अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ दिन पहले मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि जब मैंने अपने घर के जो डोर्स हैं उनको पॉलिश करवाया था, तो पॉलिशर को मैंने एक और प्रोजेक्ट दे दिया था। और वो प्रोजेक्ट ये था कि मैं अपने बेडरूम का जो फर्नीचर था उसको भी दोबारा से पॉलिश करवा रही थी। और काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि उनका दिल करता है कि हम अपने फ़र्नीचर को दोबारा से पॉलिश करवाएं, रिफ़्रेश करवाएं, ताकि इसकी लाइफ और बढ़ जाए। क्योंकि वैसे तो इसको ज़रूरत नहीं थी, बल्कि पॉलिशर भी कह रहे थे कि आप क्यों इसको करवा रहे हैं, क्योंकि आपका फ़र्नीचर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस अभी मौका अच्छा था, क्योंकि सारा सामान जो था वो खुला हुआ था और बाहर निकला हुआ था। तो हमने सोचा मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, तो हम इसको भी दोबारा से जो है वो पॉलिश करवा लेते हैं। तो मैंने अपने रूम का जितना फ़र्नीचर था, जिसमें ड्रेसिंग और ड्रॉर्स, चेस्टर, बेड, ये सब चीज़ें जो है वो मैंने पॉलिश करवाई थी। और ये सारा प्रोसेस जो है वो तकरीबन 7 to 8 डेज़ का था। इन अंकल ने हमें तकरीबन 1 वीक के अंदर ये तमाम चीज़ें रेडी करके दी थी। और मेरे बेड पे एक्चुअली सिर्फ पॉलिश नहीं हुई हुई, मेरे बेड का जो ये लाइट्स का पैनल है इसके ऊपर डीको पेंट हुआ हुआ है, जो कि हमने ये कलर भी खुद पसंद किया था, बल्कि हमने खुद बनवाया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं पेपर टेप से पॉलिश वाले एरिया को कवर कर रहे थे, क्योंकि डीको पेंट अगर लग जाएगा तो फिर वो इसके ऊपर से रिमूव नहीं होगा। और इन अंकल ने सारी टचिंग वगैरह जो भी इनको करनी थी, वो सैंडिंग वगैरह, ये हमारे जो बेड की बेस थी और सब तमाम चीज़ों की वो कर चुके थे। और उसके बाद इन्होंने इसके ऊपर डीको पेंट करना था, तो इसलिए हम तमाम उन चीज़ों को कवर कर रहे थे जिसके ऊपर हमें डीको पेंट नहीं करवाना था। तो जो मेरे बेड का हेड बोर्ड है उसके ऊपर और जो लाइट्स का पैनल है इसके ऊपर डीको पेंट हुआ हुआ था, बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो पॉलिश हुई हुई थी। तो अंकल ने तमाम जो पॉलिश वाला एरिया था उसको कवर कर लिया हुआ था, और उसके बाद डीको पेंट करना था। और लास्ट में वो कह रहे थे कि फिर मैं इसके ऊपर लेकर जो है वो स्प्रे करूँगा, ताकि एक जैसा इवन जो है वो मैट लेकर इसके ऊपर आए। और बस यहाँ पे उन्होंने जो है वो अपने बेटे को भी अपने साथ हेल्प के लिए बुलाया हुआ था, और इनका बेटा भी बहुत अच्छा था। इसके हाथ में भी बहुत ज़्यादा सफाई थी और बहुत अच्छा ये काम कर रहा था। और मुझे तो बैठ के ये देखना इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था कि जितनी देर तक ये काम करते रहे थे, मैं बाहर ही बैठ के जो है वो एक तो वीडियो भी शूट कर रही थी और साथ इनको देख भी रही थी कि ये किस तरीके से कर रहे हैं। और वैसे भी पर्सनली मुझे जो है इस तरह के कामों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं देखूं कि काम किस तरीके से होते हैं। मुझे याद है शादी से पहले जब किसी रिलेटिव का घर बन रहा होता था, न्यू घर, तो मैं अगर उस एरिया के करीब होती थी तो मैं हमेशा जाके वो घर देखा करती थी। हालांकि वो घर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होता था, लेबर अंदर काम कर रही होती थी, लेकिन मुझे बड़ी क्यूरोसिटी होती थी कि इस घर में कोई सी नई चीज़ जो है वो बन रही है तो मैं उसको देखूँ। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप घर बना रहे होते हैं तो वक्त के साथ साथ नई नई चीज़ें आ जाती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए नए स्टाइल। तो मैं वो चीज़ें इंजॉय करती थी देखना कि अब इस घर में नई कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जा रही है या लग रही है। बस अपने अपने शौक़ की बात होती है। और इस घर के काम के दौरान भी मैंने बहुत सारी नई चीज़ों को सीखा है कि कौन से काम किस तरीके से किए जाते हैं। और बस मेरा फ़र्नीचर जो है वो रेडी हो गया था, और हमने इसको रूम में सेट कर लिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि लेबर को हमने 2-3 दिन के लिए ऑफ़ दिया हुआ था। तो मुझे सब्र नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं आपकी हेल्प कराऊंगी, तो ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ रूम में ले जाऊंगी। तो बस मैंने अपने हस्बैंड के साथ तमाम चीज़ें अंदर की, और अब मैं अपनी ड्रेसिंग को सेट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने अपने तमाम ड्रॉर्स के अंदर वेलवेट लगवाई हुई है जो मैरून कलर की है। तो मुझे कोई भी अखबार या कोई भी शीट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं डायरेक्ट चीज़ें ऐसी रख लेती हूँ। लेकिन एक्चुअली ये मैरून कलर है, तो मुझे फ़ील होता है कि किसी किसी चीज़ के ऊपर इसका हल्का सा जो है वो पिंक पिंक कलर लग जाता है। तो मैं एहतियात के तौर के ऊपर जो है वो एक पेपर शीट, जैसे रैपिंग शीट होती हैं या कोई भी चार्ट पेपर, वो बिछा लेती हूँ, ताकि चीज़ें के जो बॉक्सेस हैं वो भी ख़राब ना हो। और बस यहाँ पे जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, अपने हस्बैंड की वॉचेस दिखा रही हूँ। मेरे हस्बैंड को वॉचेस का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और उनके पास इतनी वैरायटी नहीं है जितनी उन्होंने मेरे लिए ख़रीदी हुई है। मेरे पास जैसे डबल वैरायटी है वॉचेस की, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये मैं आपको एक दिखा रही हूँ वॉच। इसके अंदर जो है वो कैलेंडर भी है, 50 ईयर्स का कैलेंडर है, और आप इसको 50 ईयर्स तक के कैलेंडर को ईज़िली जो है वो मार्क कर सकते हैं। और अभी इसको आप 29 ईयर्स तक मज़ीद जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो गैजेट्स होते हैं या इस तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, वो मेरे हस्बैंड को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और उनको जब भी नज़र आए तो वो लाजमी लेके इस तरह की चीज़ों को अपने पास रखते हैं। और बस मैंने अपने हस्बैंड की कुछ चीज़ें जो हैं वो ड्रॉर में सेट की थी। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना मेकअप सेट कर रही थी।
तो तमाम जो लिपस्टिक्स हैं इनको मैं अरेंज करके साफ़ सुथरा करके रख रही थी। वैसे तो साफ़ थी, लेकिन मेरी बेटी भी किसी टाइम ये यूज़ करती है, तो साइड से कुछ कुछ जो है वो गंदी हुई थी, तो मैंने सोचा कि तमाम जो लिपस्टिक्स हैं इनको भी साफ़ कर लेते हैं। और ये तमाम इनमें से ज़्यादा बल्कि मेरी शादी की लिपस्टिक्स हैं। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, तो किसी किसी टाइम करती हूँ, तो ये कुछ जो है वो मेरी शादी की चल रही हैं। और आप सोच रहे होंगे मेरी शादी को कितने साल हो गए हैं, तो जिन्होंने मेरा इस चीज़ को गेस करना है वो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी वाली जो है वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि मेरी शादी को कितना टाइम हो गया है। यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लेकिन बहुत सारा जो मेकअप है वो मेरा नीचे कार्पेट पे पड़ा हुआ था, तो बस मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ लगी हुई थी। क्योंकि जब आप सेटिंग कर रहे होते हैं तो कितनी दफ़ा तो आप सेटिंग को चेंज करते हैं, आपको दोबारा बार बार सेटिंग करनी पड़ती है, चीज़ों को एडजस्ट करके रखना पड़ता है। तो बस मैं भी इन्हीं कामों में लगी हुई थी। और यहाँ पे ये जो मैंने आपको पर्पल कलर का परफ्यूम दिखाया है, ये इतना कमाल का परफ्यूम है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, इसका नाम एलियन है। और ये मुझे उसके बाद दोबारा कहीं पे भी नज़र नहीं आया, ना मेरे हस्बैंड को नज़र आया है। और मुझे इसकी बॉटल ही बहुत प्यारी लगती है, और इसके अंदर जो स्मेल है ना वो भी अभी तक है। हालांकि परफ्यूम ख़त्म हो गया हुआ है, लेकिन मैंने इस बॉटल को अभी तक डिस्कार्ड नहीं किया हुआ। और बस यहाँ पे जो बेस है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं NC35 यूज़ करती हूँ, मैक की स्टूडियो फिक्स। ये बहुत ही कमाल की बहुत ज़बरदस्त बेस है। और लूज़ पाउडर जो है वो मैं न्यू लेकर आई थी मेकओवर का। बस यहाँ पे मैं आपको लाइनर और मस्कारा भी दिखा रही हूँ। वैसे तो मैं रिमल का लाइनर यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि रिमल के अलावा भी कोई और ट्राई करना चाहिए। तो ये मुझे लोका मार्केट से एक अच्छा मिल गया था वाटरप्रूफ लाइनर, तो मैंने ये बाय कर लिया था। और इसके अलावा ब्लश ऑन है और कुछ हाइलाइटर्स हैं। और मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बस फंक्शंस पे करती हूँ। और अगर कभी फंक्शंस पे भी करूँ तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं करी हूँ, ये अपने हस्बैंड की बात बता रही हूँ। तो बस हालांकि शादी वगैरह हो या कोई इस तरह के फंक्शंस हो तो उस पर दिल करता है कि आप थोड़ा सा लाउड मेकअप करें, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहती हूँ कि जिसमें मेरे हस्बैंड को मैं अच्छी लगती हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही मेकअप करूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल लाइट सा मेकअप किया करूँ जो नेचुरल लुक दे। तो बस ये कुछ आई शेड्स हैं जो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे गिफ्ट किए हुए हैं, क्योंकि और आप इनको देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल भी डार्क कलर्स नहीं है, बिल्कुल नेचुरल कलर्स हैं। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उनकी इस चीज़ की जो है वो रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने हस्बैंड की बात मानना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी एक चीज़ दिखाती हूँ। ये फ्लिंगनेटिक की मैग्नेटिक आई लैशेज़ हैं जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और ये मुझे डील में मिली थी। और इनके साथ जो है वो 3 पेयर थे आई लैशेज़ के, और मैग्नेटिक आई लाइनर था। इसके अलावा इसके साथ एप्लीकेटर था, कॉटन स्वैप्स थे, और ये बहुत इजी अप्लाई हो जाती हैं। मैंने ये एक दफ़ा ही ट्राई किया है, और ये इतनी अच्छी अप्लाई हो जाती हैं कि आपको किसी भी ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये मैंने पर्सनली एक ही दफ़ा यूज़ की हैं, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ कि हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है ना, कि उसको वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो मेरी जो कमज़ोरी है ना वो लॉन्ग आई लैशेज़ है। जिस बंदी बच्चे बूढ़े किसी की भी लॉन्ग आई लैशेज़ होना, तो बस मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो मैं उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होती हूँ, और मेरा दिल करता है कि मैं बस उनकी आई लैशेज़ को देखती ही रहूँ। तो मैंने ये शायद आई लैशेज़ इसी वजह से मंगवाई थी, क्योंकि मेरी कमज़ोरी है कि मुझे लॉन्ग आई लैशेज़ वाले लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और बस यहाँ पे मैं कुछ नेल स्टिकर्स आपको दिखा रही हूँ, जो ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किए थे शादी से पहले, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किए। तो बस इनको यूज़ करने वाली जो है वो मौजूद है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी को नेल आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो उसने अपना पूरा एक बॉक्स सेट किया हुआ है, जिसके अंदर उसने नेल पॉलिशेस, स्टिकर्स, नेल आर्ट की सारी जो टूल्स होते हैं वो तमाम चीज़ें उसने रखी हुई हैं। और वो तकरीबन डेली बेसिस पे जो है वो बॉक्स लेके अपने पास बैठी होती है। तो ये मैंने अभी तक उसको दिए नहीं हैं, क्योंकि कुछ मैंने उसको दिए हुए हैं और ये वाले भी न्यू पड़े हुए हैं। तो मैं एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें उसको नहीं दे देती हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप उसको चीज़ें देती हूँ ताकि वो ख़ुद भी इन चीज़ों को यूज़ करके इंजॉय करे। क्योंकि बच्चों को सब कुछ इकट्ठा मिल जाए ना तो बच्चों की अट्रैक्शन भी इस चीज़ से ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे मैं आपको अपनी आई शेड सिखा रही थी। ये इतनी कमाल की आई शेड्स है। ये मेरी एक कज़न के पास थी, तो बस जब मैंने देखी तो हमने भी ऑर्डर कर ली। ये भी हमने ऑनलाइन मंगवाई थी, और ये बहुत ही कमाल के इसके अंदर शेड्स हैं। और ये एक मैनिक्योर सेट है, ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया हुआ है, और इसकी कुछ चीज़ें मैं यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन इसके ब्रशेज़ अभी बिल्कुल न्यू पड़े हुए हैं। और ये एक बैग है, ट्रैवल पाउच कह लें आप इसको, या मेकअप बैग कह लें। मुझे इस तरह की कोई चीज़ें नज़र आएँ तो मैं हमेशा अपने पास लेके रखती हूँ। ये भी बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ है, मैंने यूज़ नहीं किया।
और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने बस ये लेके रख लिया था। इसके अलावा ये भी मेरा मेकअप बैग है। मैं कभी अपनी अम्मी की तरफ जाऊँ या कहीं ट्रैवल करूँ तो मैं अपनी जो बेसिक यूज़ की चीज़ें होती हैं मेकअप की, वो इसी बैग में डालती हूँ। अच्छा, शादी के बाद मैंने अपना तमाम मेकअप ऐसे ही सामने रखा होता था, लेकिन जब माशाल्लाह मेरी बेटी पैदा हुई और उसने क्रॉलिंग स्टार्ट की, चलना शुरू किया, तो वो तमाम चीज़ों को छेड़ा करती थी। तो फिर मैंने तमाम चीज़ें जो है वापस से ड्रॉर में रख ली हुई थी। लेकिन अब वो माशाल्लाह सेंसिबल है, बड़ी हो गई है, उसको इन तमाम बातों की समझ है। तो मैंने सोचा कि चले जी अब दोबारा से ये चीज़ें निकाल लेते हैं। मैंने सारी तो नहीं, कुछ चीज़ें निकाल के बाहर रखी थी कि मैं और मेरी बेटी मिल के इनको यूज़ करेंगे। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रनर्स मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, अपनी अम्मी की तरफ वॉश किए थे, वो ड्राई हो गए थे और मैं उनको घर ले आई थी। और ये 4 रनर्स थे डिफरेंट कलर्स के, तो मेरा दिल कर रहा था कि यहाँ पे थोड़ी सी ब्राइटनेस होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये पिंक वाला, पिंक तो नहीं है, रेडिश पिंक सा कलर है, ये रनर मैंने यहाँ पे डाला था। और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर सेट कर रही थी। मेरी कोशिश थी कि ये चीज़ें मैं ऐसे सेट करूं कि इसमें हमें कंफर्ट भी मिले और ये पड़ी हुई अच्छी भी लगे। और जो मेरी डेली यूज़ की चीज़ें थी वही मैं यहाँ पे रख रही थी, और जो मेरी बेटी की डेली यूज़ की चीज़ें थी वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी थी। और यहाँ पे ये एक मैंने ज्वेलरी बॉक्स उसका यहाँ पे रखा था। और इसके अलावा ये वुडन क्रेट्स हैं, वुडन बॉक्सेस भी आप इनको कह सकते हैं। ये जैसे आपको कलर नज़र आ रहा है ब्राउन सा, ये इस कलर में थे, इनके ऊपर मैंने पेंट किया था। और पहले तो ये मैंने वॉल के ऊपर हैंग किए हुए थे, इसलिए इसके पीछे आपको स्क्रूज नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अब मैंने इनकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज की थी और इन तमाम बॉक्सेस को मैं यूज़ करना चाह रही थी क्योंकि मैंने बड़े शौक से इसके लिए बनाए थे। तो ये सही गर्लिश मैंने थीम रखी थी मेकअप की, गर्ल्स की, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। आप इनको जिस तरह मर्ज़ी शेप में यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो मैं बस इनको हॉरिजॉन्टली रख रही थी और इसके ऊपर मैं अपनी बेटी की डेली यूज़ की चीज़ें रख रही थी। सेकंड वाले ड्रॉर के अंदर, बॉक्स के अंदर मैंने उसकी तमाम क्लिप्स रखी थी। और ये थर्ड वाला ड्रॉर है, इसके ऊपर मैंने लाइट ब्लू कलर किया हुआ है। एक्चुअली ये मैंने सारे कलर जो है वो पेस्टल थीम में रखे थे, जो बेस कलर थे। और इसके ऊपर मैं इसके कुछ इयररिंग्स हैं, ज्वेलरी है, वो रख रही थी। तो बस जो चीज़ें मेरी बेटी यूज़ करी है आजकल, मैंने वही चीज़ें यहाँ पे रखी थी, और जो चीज़ें वो यूज़ नहीं करी वो मैंने सब बॉक्सेस में डाल के जो है वो उनको पैक कर दिया था। क्योंकि इसी तरह से हम लोग जो हैं वो अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो मैस क्रिएट कर देते हैं कि हम लोग सब चीज़ों को जो है वो जमा कर लेते हैं और उनको यूज़ नहीं करते हैं। तो आप अपने पास वो चीज़ें रखा करें, वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो आप यूज़ करें, और जिनको आप यूज़ नहीं करें वो आप किसी और को दे दें ताकि कोई उसको यूज़ कर ले। बस यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत सेटिंग कर ली थी, लेकिन ये सेटिंग अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें अभी वॉल पे भी लगानी थी और मेरी एक दो चीज़ें जो है वो मार्केट से भी आनी थी। तो जो ही मेरी वो तमाम चीज़ें आएंगी तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये वीडियो जो है अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, ये समझे इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो आई होप आप सेकंड पार्ट के लिए भी जो है वेट करेंगे। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।